अगर ऐसी प्रॉब्लम मैंने वीडियो में ले लिया वो चीज़ थी, वीडियो में रिकॉर्ड है ये चीज़ करते हैं, फिर प्रॉब्लम। वो ना बेसिकली पोर्ट्स होते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई पोर्ट्स ले लिया, तो पोर्ट्स में हर एक सॉफ्टवेयर का एक अलग पोर्ट होता है। जैसे फोटोशॉप है उसका एक पोर्ट होता है, ये सॉफ्टवेयर के पोर्ट्स होते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम जो पोर्ट ले रहा है ना वो कोई और सॉफ्टवेयर भी ले रहा होता है। जैसे आपने इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह किया होगा, तो वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा वो इसका जो इसका पोर्ट था उसने वो कवर कर लिया, तो दिक्कत आती है इससे। तो मैंने सिर्फ पूरे टाइमिंग उसको चेंज कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, चेंज नहीं किया। ये तो पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं, अगर फिर प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट तो पोर्ट ही चेंज करना पड़ेगा। चलिए ये थीम था, मैंने ये बैनर वगैरह चेंज करना बता दिया था, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए अब इसमें हम लोग करते हैं शॉपिंग का। हमने प्रोडक्ट ऐड करना, वेरिएशंस वगैरह करा हुआ नहीं करा हुआ, शॉपिंग वाला करा अभी तक नहीं करा हुआ, नहीं करा। चलिए इसमें पहले सबसे पहले स्टार्टअप में ना शॉपिंग का ही करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज आती हैं, ठीक है जी। अब किस प्रोडक्ट की आपने कैटेगरी डालनी, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट डालने, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, अपने हिसाब से शूज़ ले लो, ठीक है। स्लग होता है कि उसका आप यूआरएल क्या रखना चाहते हो, लोकल हो, शॉपिंग के बाद क्या यूआरएल आना चाहिए, वो चीज़ होती है। वैसे तो जो है वही रहने देना चाहिए। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है कोई तो डाल दो, अगर कोई पेरेंट डायरेक्टरी है तो पेरेंट भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एज इट ही ऐसे ही डाल देता हूँ। अगर उसकी कोई इमेज है तो आप इमेज भी डाल सकते हैं यहाँ पे, उस प्रोडक्ट उस कैटेगरी की आप इमेज चाहते हो लगाना। तो फिलहाल मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी कैटेगरी ऐड होगी एक तरह से ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड न्यू में जाता हूँ, प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। ये बड़े नोटिफिकेशन दिखते हैं। चलिए तो ये प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम कोई भी शूज़ मैं लिख देता हूँ, नाइकी शूज़, ठीक है जी, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आती है। अब मैं यहाँ से कोई ना प्रोडक्ट, आप कोशिश करिएगा फोटोशॉप में सबका साइज वगैरह सेम ही रखिएगा जो भी रखना है। तो ये आती वेब वाली इमेजेस हैं, ये यूज़ भी नहीं होती। चलो देखता हूँ। ये ना वेब इमेजेस है, मैं तब नहीं लेता हूँ, वो ना कई बार अपलोड नहीं करता वर्डप्रेस। ये देखो ना पीछे वेब पे लिखा हुआ है, ये लोकल पे सपोर्ट नहीं करता ये। ये कर,
ठीक है जी, ये आपकी प्रोडक्ट की इमेज होगी। प्रोडक्ट के साथ उसकी गैलरी भी होती है। अगर मान लीजिए आप इस प्रोडक्ट की कोई गैलरी भी डालना चाहते हैं, मैं वैसे कोई भी इमेजेस डाल देता हूँ क्योंकि वो मिल नहीं रही कोई ऐसी फोटो। तो आप कंट्रोल सेलेक्ट करके कीबोर्ड से आप मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये मल्टीपल 4 इमेजेस को सिलेक्ट करिए, ऐड टू गैलरी। जैसे कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट के अलग अलग एंगल्स होते हैं, तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रोडक्ट का नेम, ये प्रोडक्ट की इमेज, ये प्रोडक्ट की गैलरी। उसके बाद आपने जो कैटेगरी बनाई हुई है उस कैटेगरी को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी शूज़ बनाई थी, तो मैंने चूज़ कर लिया इसको कि इस अब मल्टीपल में भी डाल सकते हो, एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी में भी आ सकता है, राइट। देन उसके बाद आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये रहता है जो प्रोडक्ट के राइट साइड पे आती है वो होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप कोई की पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो पॉइंट्स, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ये है कि जैसे मान लीजिए आपने इनकी मैन्युफैक्चरिंग लिखनी हो या इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना हो तो आप लिख सकते हो। जैसे मैं कोई उठा लेता हूँ नेट से, जैसे ये मैं ये डालना चाहता था कंटेंट, ये मैंने, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कि आप ऐसे पूरा डिटेल में डाल दो कुछ इससे रिलेटेड वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेगुलर प्राइस, जैसे मैं $500 में बेच रहा हूँ, एक तरह से इंडियन रुपीज़ में भी कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल मैं यूएसडी में ही दे रहा हूँ। तो मैंने ये पब्लिश कर दिया प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट आपके होम पेज के अंदर तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं पे, ये देखो, ठीक है जी। ज़्यादातर हमें देखना होता है कि शॉप वाले पेज पे, ये जो शॉप का पेज होता है वहाँ पे आ जाता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, राइट। ये प्रोडक्ट को आप जब क्लिक करोगे तो ये इसका सिंगल पेज खुल जाएगा। ये इसका डिज़ाइन है, जो मैंने चारों इमेजेस चूज़ करी थी वो ऐसे आ जाएगी। इसको जूम करके भी देख सकते हो ऐसे नेक्स्ट बैक करके प्रोडक्ट को, ठीक है जी, राइट। ये उसका प्राइस है, ये उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। डन होगी ये बात। सर गैलरी में तो हम जैसे शूज भी अलग अलग साइड से फोटो दिखा सकते हैं या फिर अलग अलग शूज डालें? नहीं, अलग अलग एंगल से फोटोज होती है। जैसे मान लो एक शूज़ है, वो फोटो शूट करने वाले पता क्या करते हैं, इधर से दिखा देते हैं, नीचे से सोल दिखा दिया, साइड से कलर दिखा दिया, मार्क दिखा दिया, कैसा अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं, मैं दिखाता हूँ वैसे इनकी ऑफिशियल साइट पे चले जाते हैं। ये देखो, जैसे ये सोल दिखा दिया उसने, ये देख ऐसे कैसे लगेगा इनका, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से कैसे लगेगा, ये सारा उसमें आ जाता है, ठीक है। इसका डिज़ाइन कुछ और है, हमारा डिज़ाइन है कि 4 इमेजेस ऐसे दिखा रहा है। हम कर सकते हैं चेंज, ये इसमें सब कुछ है, सब चेंज कर सकते हैं। ऐसा डिज़ाइन नहीं, ऐसा करना है तो हो जाएगा। जैसे इन्होंने डिज़ाइन सेम चूज़ करा है, ऐसा ही करना है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिलहाल वो बाद में करो, अभी फिलहाल ये सीख लो। ये प्रोडक्ट पता चल गया क्या चीज़ है, प्रोडक्ट का प्राइस समझ में आया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आती है, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। जैसे मैंने इसको 400 में बेच दिया तो ये अब सेल प्राइस हो जाएगा। कट करके दिखा देगा। वो कट करके वो प्राइस में सेल का आइकन भी आ जाएगा कि ये सेल पे लगा हुआ है। ठीक है, ये सेल 20% ऑफ कर दिया, ये इसका खुद ही उसने कैलकुलेट कर लिया कितने परसेंट डिस्काउंट है, और साथ में ये आपको दिखा दिया। डन हो गई ये बात, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं, चलिए। अब एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम वेरिएशन प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं या एट्रीब्यूट प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये प्रोडक्ट वो होते हैं, जैसे कई बार क्या होता है हमारे ना साइज के हिसाब से डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, या कलर के हिसाब से भी डिफरेंट प्राइजेस हो सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे स्मॉल साइज है तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, 100-200 का मिल जाएगा। उससे बड़ा करेंगे तो 400 का मिल जाएगा। एक्सेल पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा 1000 रुपये का मिलेगा। वो चीज़ उसको हम वेरिएशंस कह देते हैं या वेरिएबल प्रोडक्ट कह देते हैं। ये जो अभी डाला ये अब सिंपल प्रोडक्ट था, हमने जनरल एक प्रोडक्ट ऐड किया, उसकी डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस वगैरह ऐड कर दिए।
तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जैसे ये प्राइस था 500, आज मैंने 400 कर दिया, बट आपके माइंड में ये था कि मेरे को यार एक दिन के लिए ये ऑफर लगानी थी 400 वाली, रोज के लिए नहीं थी, या फिर 2 दिन के लिए। तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। ये देखो, ये आज के लिए है 29 तारीख और 30 तारीख के लिए वैलिड है। अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा साथ में कि ये जो 400 का हुआ है ये सिर्फ एक घंटा 18, ये कुछ लग गया, एक दिन 18 घंटे पड़े हैं, आप ऑर्डर कर लीजिए। देन उसके बाद अपने आप जो इसका ओरिजिनल रेगुलर प्राइस है उस पर आ जाए, मतलब आप सेल प्राइस के ऊपर भी ऐसे ऑफर लगा सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट है वेरिएशन। ये समझ में आया, सिंपल प्रोडक्ट में हो जाता है। इसी में मैं अब वेरिएशन भी बना के दिखा देता हूँ। वेरिएशंस में क्या होता है, आपको यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट की जगह पे वेरिएशन प्रोडक्ट से आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। वेरिएशन प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट पे जब मैंने क्लिक किया, देन उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आप एट्रीब्यूट बनाना कैसे चाहते हो, आप नया कोई ऐड करना चाहते हो या पुराने में ऐड नया करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पुराने पे फिर तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बनेगा। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे साइज कर दिया। अब जैसे ये एट्रीब्यूट था, ये बीच में से काट दिया। ठीक, तो ये एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग साइज के हिसाब से बनाना चाहते हो, कलर के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से भी होता है। जिम के प्रोडक्ट जब बनाओगे ना, मैं जिम की साइड भी बनाई हुई है, तो उसमें वेरिएशन फ्लेवर के हिसाब से, डार्क चॉकलेट, डबल डार्क, कुछ ऐसे फ्लेवर्स होते हैं बने, उसके प्राइजेस उसके हिसाब से भी वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से साइज चाहिए, और ये स्टेट स्लैश चाहिए आपको, ये वाला, वो जो ऐसे वाला होता है वो नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। ये एंटर के ऊपर होता है। ठीक है जी। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 3 ले लिए, और ये दोनों टिक करने, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप प्राइस भी इनके अलग अलग करना चाहते हो। तो ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मेरे को जाना है वेरिएबल वेरिएशंस के अंदर। अब मैंने वेरिएशंस के अंदर आया, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट वेरिएशंस। ठीक है जी। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। 3 वेरिएशंस हमने अभी बनाए हैं, एस था, एम है, एल है। ठीक है जी। अब ये एस के अंदर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ, कोई भी इमेज डाल देता हूँ, खैर आप अलग अलग डाल देना। ठीक है जी। इस प्रोडक्ट का SKU क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये कंपनी वाले आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई, आप एक प्रोडक्ट में डील करते हो, तो हर प्रोडक्ट का SKU होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट का, ट्रैक करने के लिए कि हमारा इस SKU का प्रोडक्ट कितने बिके हैं या कुछ भी, वो कंपनी वाले देते हैं, वैसे ही डाल देता हूँ। ठीक है जी। नीचे अब हमारे पास 4 ऑप्शंस आती है। यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन है, इनेबल ही रहने देना, सेल हमने इनेबल्ड में है। डाउनलोडेबल मतलब अगर इसको आप, कोई भी बंदा इसको डाउनलोड करना चाहता है एज ए PDF वगैरह, अगर आपका नहीं देते, और देने की ऑप्शन होती है वर्चुअल में, तो इनेबल दिस ऑप्शन, इसका वो दिखाएगा। ठीक है। इफ प्रोडक्ट इज नॉट शिप्ड और देर इज नो शिपिंग कॉस्ट। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि ये कोई शिपिंग कॉस्ट वगैरह इसमें हम नहीं लगाते, तो आप इसको इनेबल कर देना। मैनेज स्टॉक में ये है कि आपको पता चल जाता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए मैंने क्या, SKU के मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो मेरे पास वो क्वांटिटी मेंटेन रखने के लिए मैं मैनेज कर सकता हूँ स्टॉक। बाकी तो ये रेगुलर प्राइस है वही, कि आप इसको 500 पे बेच रहे हो, 200 पे, 300 पे, जितने भी बेचना चाहते हो। सेल में नहीं लगा रहा फिलहाल, मैं रेगुलर पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 10 है। डू नॉट अलाउ, ये कह रहा है लो बैक ऑर्डर्स। अगर आप चाहते हो, बैक ऑर्डर्स होता है जैसे मान लीजिए 10 प्रोडक्ट्स हैं, क्वांटिटी फिनिश होगी, उसके बाद भी आप बैक ऑर्डर ले सकते हैं। हाँ, नहीं, ऑर्डर्स लेना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऑर्डर ले लिए, फिर बैक ऑर्डर ले लिए, भी मैं डिलीवर कर दूंगा बाद में, कोई चक्कर नहीं, ऐसे हो सकता है। तो आप कर दीजिए कि हम बैक ऑर्डर्स लेते हैं, कि अगर इन केस प्रोडक्ट नहीं भी है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। डन। बट फिलहाल हम लोग इसको डोनर अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे ये तो ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं है। इसका वेट, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब आप है तो डाल दीजिएगा। ठीक है जी। ये भी शिपिंग क्लास अगर तो कोई है तो डाल देना यहाँ पे। ठीक है जी। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट की वगैरह की कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल दीजिएगा। ठीक है जी। राइट। और इसमें कुछ ऑफर वगैरह है तो मैं वो अलग बताऊंगा, इसके साथ मैं ऑफर पे नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह एम साइज है, एम साइज पे कोई और प्रोडक्ट डाल देता हूँ, इसका भी SKU में कर देता हूँ। ठीक है। मैंने स्टॉक इसका भी कर देता हूँ, ये हम 500 में बेच देते हैं। समझे नहीं, मेरे पास ये जो माउस पड़े हैं ना, 10 पड़े हैं,
ये 10 की क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो इसका एक पूरा वो आता है, कार्टून आता है। वो जो कार्टून के अंदर 10 पड़े होते हैं ना, वो कार्टून को हम लोग बोल सकते हो SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट है। उस कार्टून में से कितने प्रोडक्ट बिक गए, तो हमें समझ में आएगा ना, 10 थे इसके अंदर, तो इसके कितने प्रोडक्ट बिक गए, तो हमें उस क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं वो चीज़। तो कंपनी वाले करते हैं। अब वो पूरे प्रोडक्ट के, इस प्रोडक्ट के कितने प्रोडक्ट, जैसे मान ली मैंने लिख दिया ना 10 है या 100 है जो भी है, तो वो इस SKU के 100 प्रोडक्ट है, तो आपको पता चल जाएगा मैनेज कैसे करना है। वो कंपनी वालों को पता होता है, वैसे वो हमें देते हैं कि ये हमारा SKU है। कस्टमर को बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए होता है स्टॉक, जो स्टॉक मैनेजमेंट है जो करते हैं। ठीक है जी, राइट। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं मैं चूज कर रहा हूँ। सेव चेंजेस पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप इसको अपडेट कर दोगे। ठीक है जी। अब आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये अब वेरिएशन में आ जाएगा ऐसे। अब ये देखिए वो टाइमर भी चला गया, क्योंकि रेगुलर प्राइस पे तो बेच ही नहीं है हमारे पास, जो प्रोडक्ट पड़ा इस रेंज में पड़ा हुआ है। आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको S साइज़ लेना है, M लेना है, L लेना है, उसके हिसाब से प्राइस चेंज होती जाएंगी। ठीक है जी, डन हो। अब इसको ऐड टू कार्ट आप कर सकते हो। जब मैंने इसको ऐड टू कार्ट करा, तो ये आपके कार्ट में ऐड हो गया। ठीक है जी। पहली बात तो मैं इसको, ये जो प्राइस है, अगर आप डॉलर में दे रहे हो, आप इसको रुपीज़ में करना चाहते हो तो रुपीज़ में कर सकते हो। वो आपको वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग के अंदर जाके, यहाँ पे जर्नल के अंदर नीचे आके, यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करनी है, इंडियन रुपीज़। सेव किया मैंने। अब ये जो है इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है जी, राइट। उसके बाद मैंने अभी ऐड टू कार्ट करा इसको, सॉरी ये मैंने साइज सेलेक्ट नहीं करा, S साइज करा। यहाँ पे मैं इसको व्यू कार्ड कर लेता हूँ। व्यू कार्ड के अंदर यहाँ पे कूपन की ऑप्शन आ रही है कि आप कोई कूपन है, डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर चाय मैंने पीनी तो नहीं थी आज, पीना छोड़ दिया बिल्कुल छोड़ दिया। वैसे ही मेरे को पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने लगी है, मेरे को लगता है चाय भी छोड़ देनी चाहिए। चाय अगर पीनी हो तो उससे पहले 15-20 मिनट पानी भर के पिलो, तो उसकी एसिडिटी की जो वो है ना सिम्टम वो कम होती है। अच्छा, वो न्यूट्रलाइज हो पहले जाता पानी पी लिया है। करूँगा, हाँ, वो नहीं तो अभी न्यूट्रलाइज मेरे हो को ना जाता पेट में दर्द रहता है, या फिर है, वो उसी की वजह से होती है। चलिए, तो ये पेमेंट मैं चेंज कर देता हूँ। सॉरी, पेमेंट का तो मैंने बता दिया। अगर आपने कोई कूपन वगैरह चेंज करना है, कूपन डालना है, तो यहाँ पे कूपन का ऑप्शन भी रहता है, तो आप कूपन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप कोई कूपन जनरेट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐड कूपन पे क्लिक करिएगा। और कूपन में 3 तरह से आप कूपन को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कूपन जनरेट कर लिया, ये मेरा कूपन कोड है। और यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर 3 तरह से डिस्काउंट होता है। एक तो परसेंट डिस्काउंट है, जैसे मैंने बोल दिया 5% डिस्काउंट है। ये है फिक्स कार्ड डिस्काउंट। तो फिक्स कार्ड का जो आप, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये देना ही देना, वो हो गया ये चीज़। अब एक होता है कि प्रोडक्ट के हिसाब से पर प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देना चाहते हो, वो चीज़ है। तो फिलहाल हम लोग फिक्स कार्ड डिस्काउंट ही ज़्यादातर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 50 रुपीज़ में डिस्काउंट दे देता हूँ। फ्री शिपिंग पे भी अलाउड है या नहीं, आप अनटिक का मतलब होता है कि नहीं है, टिक का तो दे देते हैं कि कौन सी तारीख तक वैलिड है ये कूपन, वो चूज कर सकते। यूज रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मिनिमम कितना स्पेंड करना है, 500 रुपये पे देंगे, इससे कम तो नहीं देंगे। ठीक है जी। आपका 500 तक प्रोडक्ट है, तब हम लोग आपको 50 रुपीज़ डिस्काउंट देते हैं। मैक्सिमम 5,000 तक शॉपिंग पे ही वैलिड है, उससे ऊपर वाली पे नहीं करते हैं। ठीक है जी। इंडिविजुअली यूज़ ओनली, चेक दिस बॉक्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक बार ही यूज़ हो। ठीक है जी। कुछ देखिए, एक्सक्लूड सेल आइटम, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी सेल लगा रखी है, तो उसके ऊपर और 50 रुपये दोगे तो आपको बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 500 की चीज़ थी, आप पहले 400 की दे रहे हो, उसके ऊपर और 50 रुपये डिस्काउंट दे दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जिसके ऊपर सेल लगी है उस पर नहीं, जो रेगुलर प्राइसेस पे बिक रहे हैं उस पर आप दे सकते हो। तो ये चीज़ आप वहाँ पे चेक करिएगा। अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड करने हैं, एक्सक्लूड करने हैं, कोई कैटेगरी ऐड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, कोई ईमेल करनी है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह या कुछ अलाउ करनी है, तो ये सारी ऑप्शंस होती हैं। ठीक है। अब यूजर्स लिमिट का मतलब क्या है कि यूज लिमिट पर कूपन, एक बार ही कूपन चलना चाहिए, और एक बंदा एक बार यूज कर सकता है, ऐसे नहीं बार बार कर सकता है।
तो ये भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो ये मैंने पब्लिश किया। अब इसको आप हाईलाइट कैसे कर सकते हो, आप जो होम बैनर है उसके ऊपर एक अच्छा सा फोटोशॉप में लेबल डिज़ाइन करो, बड़ा सा करके डिज़ाइन करके लगा दो, लोगों को पता चल जाएगा ये कूपन चेकआउट पे आपने करना है। बट अगर ये इसका एक ऑल्टरनेटिव अच्छा होता है कि कई बार कूपन तो बंदा याद ही भूल जाएगा कि क्या कूपन का नाम था, वर्ड क्या था, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है कि ऑटो दे दो सबके ऊपर। ऐसे तो कूपन तो बहुत आउटडेटेड सा लगता है, सब प्रोडक्ट पे भी हम दे सकते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको कूपन ऐड करना है तो ये 50 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगी, ठीक है जी। अब प्रोसीड टू चेकआउट करने से पहले हमें पेमेंट मेथड चूज करना होता है, वो सेटिंग के अंदर होता है। मैंने अभी करा तो फ़ोन पे थी शायद, चेंज किया। कोई नहीं वीडियो में है। ये पेमेंट में मैं गया, यहाँ पे पेमेंट मेथड हमारे पास 2-3 तरह के पेमेंट मेथड्स हैं, वो कॉमर्स है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी इनेबल कर रहा हूँ फिलहाल तो, ठीक है जी। ऑनलाइन नहीं है ना तो पेमेंट मेथड का फ़ायदा नहीं है। अब मैं इसको प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा तो आपका ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है जी। नाम लिख दीजिए यहाँ पे आप, ठीक है जी। प्लेस ऑर्डर हो गया, आपको ये ऑर्डर बैकएंड पे मिल जाएगा। ये ऑर्डर हो गया आपका। सर हमने ठीक से जो कोडिंग की वेबसाइट सीखी है बनानी, उसके बाद वर्डप्रेस हो गया, ये हो, तो मान लो हम लोग जो वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं तो किसी पार्टी को हैंड ओवर करने से पहले ये डोमेन पे होस्ट कैसे करते हैं, जो डोमेन यूआरएल नंबर वो किनसे लेते हैं, वो अलग एजेंसीज होती है। एजेंसी होते हैं अलग होते हैं, जैसे मान लो मैंने साइट बना के रख दी, तो इससे अगला स्टेप फिर क्या होता है? GoDaddy पे आपको डोमेन होस्टिंग एसएसएल लेना है, वो एसईओ में मैं बताऊंगा आपको। तो अभी चल अगर रहा आपने है। लेना है तो मैं उस टाइम आपको गाइड करूँगा, किसी ने भी लेना हो तो बताना। ये ऑर्डर आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो नहीं सर, यहाँ ये तो डायरेक्ट होगी जो प्राइवेट कंपनी जहाँ बैठी होती है, एजेंसीज जो वेबसाइट बनाती हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग करती हैं, जैसे तो ये आगे ये भी आगे